की होती है, घर में लड़ाई क्यों होती है? घर में तुम्हारा भाई है, घर में तुम्हारी बहन है, घर में तुम्हारी चाचा चाची है, घर में तुम्हारे मम्मी पापा है। सबकी सोच क्या है? किसी की ऐसी नहीं, मुझे तुमको पीछे करना है, मुझे उससे ऊपर निकलना है, ऐसा तो है नहीं। फिर भी लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि थिंकिंग डिफरेंट होती है, और इस थिंकिंग की वजह से बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ होती है। लालच, वो लालच शुरू से ही था गौतम गंभीर के अंदर। रोहित शर्मा जब कैप्टन बना ना, उसने दो तीन लोगों को बायकॉट किया। पहला बायकॉट किया स्पोर्ट्स तक का, इंटरव्यू देना बंद किया। पहले रोहित शर्मा स्पोर्ट्स तक पे इंटरव्यू दिया करता था, जैसे ही कप्तान बना तुरंत बंद, सब कुछ बंद। दूसरी चीज उसने हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, समझो ये तीन प्लेयर ऐसे थे, जब रोहित शर्मा कैप्टन था तो ये लोग लंबी लंबी अपनी जीभ निकाल के चाटा करते थे, रोहित शर्मा की हलक तक लेते थे। पर रोहित शर्मा इनके लिए कुछ नहीं बोलता था। कभी आपने देखा है युवराज सिंह रोहित शर्मा की चाट रहा है, हर एक हफ्ते पे, और रोहित शर्मा कुछ कर रहा है? कभी नहीं। तुम लोगों ने क्या सोचा? युवराज तो रोहित शर्मा का दोस्त है। भाई युवराज रोहित शर्मा का दोस्त था, रितिका सचदेव को अपनी बहन मानता था, रोहित शर्मा को अपना भाई मानता था। रोहित शर्मा को पता था कि ये लोग सिस्टम में घुसना चाहते हैं मेरे थ्रू, ये लोग सिस्टम में घुसना चाहते हैं मेरे थ्रू। मैं कैप्टन बन गया हूं या बनने वाला हूं। अगर इंडियन टीम में इनकी जगह एज ए कोच, एज ए कहीं मेंटर, किसी क्रिकेट एसोसिएशन में, बीसीसीआई के किसी पद पर कुछ भी हो सकता है, तो मेरे थ्रू हो सकता है। हेलो हिटमैन भाई, रोहित शर्मा ने, कैसे हो? हाँ वेलकम है भाई, सभी लोग का पूरे दिल से स्वागत है। मिस्सी भाई का भी बहुत स्वागत है। तो मैं इम्पोर्टेंट फ्लो में हूँ, जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, और उसके बाद एक एक करके हम सब आपस में डिस्कशन करेंगे। तो पता है रोहित शर्मा जब कैप्टन बना ना, तो मुझे लगा यार युवराज सिंह उसका भाई है, और अपने भाई को तो ये यार बीसीसीआई में कुछ ना कुछ इसकी जगह तो बनेगी। मैंने देखा यार भाई को रोहित शर्मा पूछ ही नहीं रहा है। फिर मुझे लगा कि साला भाई वन साइडेड है, ये साला यूं भी भाई 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 करता रहता है, चीकू चीकू करता रहता है, और जब फायदा नहीं आता है विराट कोहली से ना, तब बोलता है अब पहले चीकू था अब वो विराट बन गया है, पहले वो मेरा भाई था अब रोहित शर्मा बन गया है। भाई ये साले धोनी ने इनकी गांड मारी है, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, ठीक है, इन नल्लों को उठा के टीम से फेंका है। ये साले कचरे माधर चोद लोग, ये सब कचरे हैं भाई इंडियन टीम के, ये कचरा है साले के साले। ये सचिन मुंबई इंडियंस से लात मार के निकाला गया, कोई ट्रॉफी व्रॉफी नहीं जीत रहा था, टिंगुलकर साला। ये सब भटकते हुए लोग थे, जिन्होंने देखा कि धोनी कप्तान है, बहुत राज कर रहा है, हमें 2011 वर्ल्ड कप हुआ की तरह मार निकाल दिया, हाँ, जीतने के बाद भी निकाल दिया, मुझे और खेलने नहीं दिया। ये भटकते हुए लोग सोच रहे थे कि विराट कोहली की कप्तानी में कुछ ना कुछ मुझे पोजीशन मिलेगी। विराट कोहली ने इनको लौड़ा दिया मुंह में, कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। कहा भाई खुद पावर में रहना है और इंडियन टीम को आगे बढ़ाना। लोग जो है ना भाई, बहुत बहुत माहिर, कहते हैं ना माहिर खिलाड़ी हैं ये लोग। एक बार तुमने बस उंगली पकड़ा दी तो तुम, भाई कोई किसी के दिल के अंदर तो बैठा नहीं है कि वो क्या करेगा आगे फ्यूचर में। मैंने उंगली पकड़ा दी, इंडिया घुस आया, इंडियन टीम में लगा गोल वो क्या कहते हैं ग्रुप्स बनाने, इंडियन टीम में लगा भड़काने, इंडियन टीम में तुम्हारे ही खिलाफ हो गया। फिर क्या करोगे? तुम्हारा सपोर्ट तो चला गया ना, तुम जिस पर्पज से उसको लाए थे वो खत्म हो गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने कभी भी, चाहे कितना भी अच्छा बोलता था विराट के बारे में, रोहित के बारे में,
कभी ये लोग नहीं लाते थे इंडियन टीम में, कभी भी नहीं लाते थे। रोहित विराट कभी नहीं लाते थे इन सारे चाटुकारों को, क्योंकि ये चाटुकार सिर्फ अपना उसमें फायदा ढूंढते थे कि हम इरेलेवेंट हो चुके हैं, हमें कोई कुत्ता नहीं पूछता, हमारा कोई काम नहीं है इंडियन क्रिकेट में, हम पैसा ना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ होना चाहिए, समझे। और इसीलिए ये लोग इंतजार कर रहे थे कि यार हम लोग ना आपस में ग्रुप, इनका बहुत अच्छा गैंग था। सचिन जॉबलेस था, युवराज जॉबलेस था, हरभजन भी जॉबलेस था, उसके बाद ये गौतम गंभीर भी जॉबलेस था। ये चारों जॉबलेस लोग बैठे रहते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, कभी ना कभी तो चीजें हमारे हाथ में आएंगी, है ना। एक बार हाथ में आ जाए ना, फिर हमें छोड़ना नहीं है। और भाई इंडियन टीम में ना जब कोई दुश्मन भी बन जाए तो दुश्मन तो उसके साथ ही, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी को कोई कहता है यार ये कैप्टनसी डिजर्व नहीं करता, कोई कहता है यार मैं मुझे कप्तान होना चाहिए था, कोई कहता है कि यार ये बंदा जो है ना बहुत पॉलिटिक्स करता है, एक बार मैं कप्तान बन गया तो मैं इसकी सारी पॉलिटिक्स खत्म कर दूंगा। तो अलग अलग सोच से इंडियन टीम में लोग खेलते हैं। तो यही रीजन है कि इंडियन टीम में कभी हमेशा उथल पुथल रहता है। रोहित शर्मा खुद बोलता है इंडियन टीम में कभी माहौल शांत नहीं रहता है। ये लाइन सुना है रोहित शर्मा की, लामा की लाइन रोहित शर्मा कि इंडियन टीम में भी कभी माहौल शांत नहीं रहता, हमेशा चीजें चलती रहती है। ये रोहित ने कही थी बात, शिखर धवन के साथ ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में बोला था, या कहीं ना कहीं तो बोला था, मैं भी वहीं पे बोला था कि इंडियन टीम में चीजें कभी शांत नहीं रहती हैं, चलती रहती है। जब साल 2020 आया ना, फिर मैंने इनको नोटिस करना शुरू किया। मैंने देखा भाई ये साले चाटुकार हैं सब। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2019 में युवराज सिंह को लात मार के निकाल दिया। रोहित शर्मा ने युवराज सिंह को 2019 आईपीएल में मुंबई इंडियंस से लात मार के निकाल दिया, क्योंकि ये युवराज सिंह 2019 वर्ल्ड कप खेलना चाहता था, 17 चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुका था, कितना गंदा चोक किया था, वही चीज अपने खराब फॉर्म के साथ 2019 वर्ल्ड कप में करना चाह रहा था। और किसका हाथ और पैर पकड़ रहा था? रोहित शर्मा का। 2019 आईपीएल आप देखना, वो रोहित शर्मा के लिटरली पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, गर्दन पकड़ता है, गले लगाता है, सब कुछ करता है। चाट सकता था रोहित शर्मा का, उतना चाटता है। रीजन क्या है कि ये लोग चाटुकार लोग हैं, पर तुम उसको दोस्ती का नाम देते रह गए। दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होती है, जैसे मेरे और मेस्सी भाई की है। मैं मेस्सी भाई की नहीं चाटता, मेस्सी भाई मेरी नहीं चाटते, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, बराबरी वालों में दोस्ती होती है। अगर कोई तुम्हारी ज्यादा चाट रहा है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, और मैं ख्याल से तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारी सिर्फ तारीफ कर रहा है तुम्हारे मुंह के सामने, एक बार मौका मिला तुम्हें धोखा देगा। सचिन तेंदुलकर जो मुंबई इंडियंस में बैठा हुआ था, वो रोहित शर्मा की 5-5 ट्रॉफियां देख करके जल गया। मुंबई चा राजा सुन करके जल गया कि अब कोई गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोलता। अब सचिन के आने पे वो हुटिंग नहीं होती, एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है। जैसे सचिन आता है ना, सचिन अगर माइक पे चिल्लाता है वो कोई बंदा स्टेडियम वाला, सचिन सचिन, तो लोग थोड़ा सा एनर्जी लेके बोलते हैं सचिन सचिन, बस कर, हो गया हो गया। लेकिन रोहित शर्मा जब आता है ना, तो लोग माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर लोग चिल्लाते हैं। क्रेजी क्रेजी फैन फॉलोइंग, और लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी होती है। मतलब वहां पे फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पे दिल से लोग रोहित शर्मा को मुंबई चा राजा रोहित रोहित करते रहते हैं, क्योंकि दिल से लोग उसको प्यार करते हैं। यही चीज तो सचिन नहीं झेल पाया अपनी लाइफ में, कि साला मुझसे भी ज्यादा प्यार, मुझसे भी ज्यादा अप्रिसिएशन, एज ए कैप्टन इतनी सफलता, और मुंबई इंडियंस में इसका पूरा जलवा चल रहा है, और ये बॉस बन के बैठा है। ये चीज ये झेल नहीं पाया अपनी पूरी लाइफ में, और ये भी इंतजार में था। तो क्या हुआ 2020 आईपीएल में मैंने देखा कि साला ये ईशान किशन को कह रहे हैं ना, तुझे इंडियन टीम में देखो, कोहली जो था ना,
उस समय रोहित के अगेंस्ट था। तो 2020 आईपीएल में रोहित शर्मा ने शुरुआत के 3 से 4 मैचेस में ईशान किशन को बैठा दिया, क्योंकि ये कोहली ग्रुप में शामिल होकर के कोशिश कर रहा था कि इंडियन टीम में ओपनिंग करूं। जैसे विराट कोहली हर प्लेयर को ओपनिंग पोजीशन के लिए तैयार करता था, कहता था तुझे बैटिंग चाहिए, हाँ ओपनिंग करेगा, कहता था अरे इतने सारे ओपनर्स है तो भी कर, रोहित शर्मा को ही तो रिप्लेस करना है। रोहित को रिप्लेस कर दिया, मेरा काम आसान, मेरा मेरा तूने 99% काम आसान कर दिया। रोहित को हटाना है भाई, ओपनिंग कर, अच्छा खेल, रोहित को हटा। जो रियलिटी है वो रियलिटी बोलता हूं मैं। अगर किसी के कान में दर्द हो रहा है तो स्पेस छोड़ सकता है। जैसे शुभमन गिल ओपनर, पृथ्वी शॉ ओपनर, है ना, मयंक अग्रवाल ओपनर, केएल राहुल ओपनर, शिखर धवन ओपनर, मुरली विजय ओपनर, दिनेश कार्तिक, ये क्या कहते हैं वो, अगर उसमें जाए तो वसीम जफर, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ। और ओडीआई क्रिकेट में भी इतने सारे ओपनर्स थे, एक आध ओपनर्स तो और नाम भूल रहा हूं मैं, ईशान किशन। तो ईशान किशन को भी ऐड कर रहा था, यहां तक कि संजू सैमसन को कह रहा था ओपन करो। रोहित शर्मा के दोस्त हो, रोहित शर्मा के साथ डिनर पार्टी पे जाते हो, ओपन करोगे? बोला अबे मैं ओपनिंग, ओपनिंग दोगे क्या मुझे ओपनिंग? रोहित भैया आएंगे तो मैं तो हट जाऊंगा, तो रोहित को ही हटा के खेल। तो विराट कोहली का तो हमेशा से यही इरादा था कि रोहित शर्मा को जो हटाएगा उसकी परमानेंट पोजीशन हो गई। जो रोहित का दुश्मन वो मेरा दोस्त। इसने ईशान किशन को भड़का दिया। रोहित भाई धोनी रोहित भी ने, तो यही करता था। हाँ, तो रोहित शर्मा ने देखा यार कि साला ईशान किशन को मैंने 2019 आईपीएल में अपनी पोजीशन छोड़ करके उसको ओपनिंग दी, ऊपर दी, और खुद नीचे आके बैटिंग कर रहा था। 2019 आईपीएल में 5 नंबर पे 6 नंबर पे आके बैटिंग करता था, जबकि उसके बाद सोचो वर्ल्ड कप में जाके वो ओपन कर रहा है, 5 शतक बना रहा है। लेकिन फिर उसने आईपीएल में क्यों किया? ताकि सूर्या और ईशान किशन बैटिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेले, ग्रूम कर रहा था। सेक्रीफाइस करने का नतीजा देखा, धोखा हो गया। ईशान किशन ग्रूम तो हो गया, पर स्नेक बन गया, स्नेक। तो मैंने 2020 में ही नोटिस कर लिया कि ये तो स्नेक है, और मैंने लोगों को बताया कि अरे स्नेक को क्यों अप्रिशिएट करते हो। तो उस समय क्या, 2020 में वन फैमिली का इतना चलता था कि मैं खुद मानता था कि यार वन फैमिली है। लेकिन वन फैमिली देखते हुए भी मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ईशान किशन साला गद्दारी कर रहा है रोहित से, हार्दिक पांड्या गद्दार बन चुका है, बुमराह गद्दार बन चुका है, ये चल क्या रहा है मुंबई इंडियंस में? अब मुंबई इंडियंस ही भाई इंडियन क्रिकेट को चला रही थी। मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स अब इंडियन टीम में आने के लिए रेडी थे, कुछ आ चुके थे, कुछ आने वाले थे। ऐसे में मुंबई इंडियंस का पूरा ड्रेसिंग रूम गर्म हो गया। तो रोहित शर्मा ने अभी सौरभ तिवारी के साथ पिक्चर डाला था। 2020 आईपीएल में रोहित शर्मा ने ईशान किशन को शुरू के 3-4 मैचेस में ड्रॉप करके सौरभ तिवारी को खिलाया। और जैसे ही तीसरा या चौथा मैच आरसीबी के खिलाफ आया, 3-4 मैच वेट कराया, और जैसे ही आरसीबी के खिलाफ, कोहली के खिलाफ आया, तुरंत प्लेइंग 11, आज अब भोसड़ी के, बहुत रन बनाना है ना, अब तू बना कोहली के अगेंस्ट में। उस मैच में ईशान किशन ने 99 रन्स मारे थे, मार मार के आरसीबी की धज्जियां उड़ा दी, कुत्ता बना दिया आरसीबी को। आरसीबी के फैंस भैंचोद गालियां बक रहे थे। ऐसे करता था रोहित शर्मा, इसको कहते हैं निंजा टेक्निक। दोस्ती है ना तेरी, दोस्ती करना चाहता है, मुझको पेलना चाहता है, आज तुझको आरसीबी के मैच के खिलाफ उतारता हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं तो तेरे को बाहर कर दूंगा। मजबूरी में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अब आरसीबी को पेलोगे, कोहली को बुरा लगेगा कि मादरचोद मेरे खिलाफ मार रहा था क्या सेंचुरी, और मेरे को ही वो कर रहा था क्या। उस मैच में ईशान किशन ने 99 रन्स बनाए थे। वो ईशान किशन 2020 आईपीएल का पहला मैच था।
सोचो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ और मैं मजे ले रहा हूँ। मार, मार भोसड़ी के आरसीबी को मार। तू भी गद्दार है साला आरसीबी की तरह। गद्दार वर्सेस गद्दार का मैं मैच देख रहा था, समझ रहे हो? तो इस लेवल पे भी चीजें होती हैं, जिसको समझ में आएंगी वो देखेगा ना। नहीं तो कोई तो कहेगा मेरे ईशान किशन कितना अच्छा खेलता है, मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस। इसको कहते हैं बिना नॉलेज के क्रिकेट देखना। नॉलेज लेके क्रिकेट देखो, नहीं तो तुम्हारे में 10 साल के बच्चे में अंतर क्या रह जाएगा। तो इस तरह से रोहित शर्मा ने काफी वो चीज किया। हार्दिक पांड्या बॉल नहीं कर रहा था, याद है 2020 आईपीएल में? और रोहित शर्मा उससे बार बार कह रहा था बॉल करने के लिए, बॉल ही नहीं करता था, सिर्फ बैटिंग। और जबरदस्ती करता था कि मैं मुझे बैटिंग ही करनी है। तो ये सीन था हार्दिक पांड्या का। रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहना पड़ गया इन खिलाड़ियों को, शायद रोहित शर्मा का बर्थडे था। इन खिलाड़ियों ने मर मर के कहा, थोड़ा बहुत कहा। और वो मुंबई इंडियंस की यूट्यूब चैनल बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत फेमस हुआ करती थी। वहाँ पे वीडियोस डालते थे, जो थम्स डाउन कर रहा है आरिफ, सवाल पूछ ले भाई, डिबेट कर ले। थम्स डाउन क्यों कर रहा है मेस्सी भाई? ये थम्स डाउन कर रहा है, इसको कौन क्या तकलीफ है? मेस्सी भाई जिंदा हो? अरे भाई, इसको तकलीफ एक ही है भाई कि रोहित शर्मा इसकी माँ का यार है। हिटमैन। प्रॉब्लम क्या है ना, इन जैसे गधों ने मुंबई इंडियंस को अपना बाप बनाया था, और इन्हीं जैसे गधों ने फिर मुंबई इंडियंस को गालियां भी दी। दोनों किया इन गधों ने। पहले मुंबई इंडियंस को अपना बाप बनाया, फिर मुंबई इंडियंस को गालियां दी समय आने आने पर। क्यों बाप बनाया बे? तेरा बाप था वो मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस बनी रोहित शर्मा की वजह से। रोहित शर्मा तेरा आइडल था। सपोर्ट रोहित शर्मा ऑलवेज। द प्रायोरिटी शुड बी रोहित शर्मा। इफ समवन इज अगेंस्ट रोहित शर्मा, क्रॉस दैट पर्सन। गजनी में देखते हो क्या करता है? गजनी में पिक्चर्स रहते हैं, उसको क्रॉस करता रहता है। जिसको मारना रहता है, पेलना रहता है, उसको क्रॉस कर देता है। अरे हिटमैन यूज भाई। दैट टेक्निक। हेलो। हाँ। अरे हाँ भाई भाई। कैसे। भाई हम लोग ऐसा बीसीसीआई को तो जानते नहीं थे भाई। मतलब कैसे कैसे हरामी लोग भाई आए हुए हैं। कोई बहन का लौड़ा किसी की अपने दोस्त की वाइफ को लेकर भाग गया, तलाक करवा दिया, वो प्रेसिडेंट बनकर बैठा हुआ है। कोई हरामी का पिल्ला हेड कोच बन के बैठा हुआ है। कोई बहन का लौड़ा कोई साला स्कैमर है, वो साला ट्रेजर बन के बैठा हुआ है। मतलब यार, कैसे कैसे लोग भाई बीसीसीआई में आकर बैठ गए। बताओ बताओ यार, ये जो हेड कोच बना है गौतम गंभीर, इस गधे इस नल्ले को बैटिंग तो बिल्कुल आती नहीं थी। अब भाई वो मतलब उसको कहते हैं ना भाई, तुक्का से 2 फाइनल खेल गया। उस 2 फाइनल की इनिंग पे इसका पूरा करियर है। उसी का ये ढिंढोरा पीटता रहा मीडिया में कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे धोनी ने क्रेडिट नहीं दिया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। ये सब बकचोदी पूरे साल करता रहा। उसके बाद विराट कोहली की जेलसी में ये रोहित शर्मा की तारीफ करता था। ये कुत्ता शुरू से जलस है। शुरू से ये हरामी है भाई। ये हर इंसान से तो जलस है। उसके बाद तो मेसी उसके भाई, बाद जब मेसी भाई, हम्म, मैं इसको कंटिन्यू, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आप वहां पे ऐड करना जहाँ पे जो जो चीजें हैं। ठीक है? तो मैं थोड़ा पुराने चीजों से शुरू कर रहा हूँ, 2020 से। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो चीजें हो रही है ना, उसकी न्यू 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले पड़ जाती है। लोगों को लगता है ना अभी हो रहा है ना, अभी हुआ होगा, अभी मैटर हुआ होगा। भाई अभी नहीं हुआ है मैटर, गधे। 3 साल पहले हुआ था गंभीर और रोहित शर्मा से मैटर, समझा? और पिछले इतने सालों से वो जो कर रहा था, और फिर उसने 22 के T20 वर्ल्ड कप में क्या किया, और फिर वो आने वाले वक्त में कैसे रोहित शर्मा से दूर हो गया और कैसे रोहित शर्मा के अगेंस्ट हो गया, वो तुम्हें जानना चाहिए। अभी थोड़ी हुआ है, जब कोच बना था तो तभी से हुआ है। जब साला कोच बना था वो भोसड़ी वाला, तभी मैंने स्पेस बना के बोला था भाई इसको क्यों चाट रहे हैं ये रोहितियन सब, पागल हो गए हो गए।
लिख रहे हैं कि कोहली को सैक कर दो। साला वो कोहली को सैक क्यों करेगा? वो पहले रोहित को लात मार के निकालेगा। भाई वो पावरफुल बनना चाहता है, वो पैसे बनाना चाहता है, वो अपना कैरियर लंबा रखना चाहता है। जो उसकी एक हवस थी ना पावर की, क्रेडिट लेने की, ट्रॉफियां जीतने वो की, लोग की अप्रिसिएशन सुनने की, ये भूख और उसकी हवस ना खत्म नहीं हुई थी। वो धोनी एज को अ गालियां देता था, एज वो अ कोहली को प्लेयर वो गालियां देता था। तड़पती आत्मा की तरह रह गया, क्योंकि धोनी ने उसको कुत्ता बनाकर पेल दिया। कंटिन्यू कीजिए भाई। हाँ। हिटमैन भाई मुझे एक बात बोलनी तो थी, बोल मैं सकता उसको हूँ अगर जानता हूँ। इजाजत हो तो? जी जी जी। हिटमैन भाई मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है आप दोनों से, क्या मैं रख सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? डेयर आई। यार मैं तो हमेशा अलाउ करता हूँ, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ यार व्यू डिफरेंस हिटमैन हो। साहब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शायद रोहित शर्मा जो है उसके साथ प्रॉब्लम बस एक ही रही कि उसका लोगों ने साथ नहीं दिया, उसे धोखा बहुत दिया है उसके अपनों ने। जैसे अभी रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, जब आज रोहित शर्मा को जरूरत है उसके साथ के लोग खड़े हों उसे सपोर्ट करें, तो उन्हें सांपों को उसने दूध पिलाया वही सांप निकले। सबसे बड़ा एग्जांपल सूर्य कुमार यादव, कहीं से कहीं तक हार्दिक पांड्या नहीं था कप्तानी के लिए, लेकिन रोहित शर्मा ने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उसने अपना पूरा फोर्स लगा के किसको, सूर्य कुमार यादव को टीम में का कैप्टन बनाया। तो यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब यहां से अलग ये है हिटमैन साहब, कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा में खुद में भी थोड़ी सी कमी थी कि वो लोगों को नहीं पहचान पाया? बात बात ये नहीं है। गौतम गंभीर ये भड़वा है, ये ट्रेंड चलेगा कल। अरे रुक जाओ तैयार मुर्तुजा रहना। भाई। वो कैसे हो सेल्फलेस साहिल? भाई देखो देख लेंगे यार ट्रेंड का। वो भी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। देखो बात क्या है ना, लड़ाई जो थी रोहित वर्सेस विराट की थी। तो अगर मैं ये बोलूं कि देखो, एक साइड से बोलूंगा तो तभी समझ में आएगा। तो मैं एक साइड हो जाता हूँ, रोहित के साइड होकर के ये चीजें बताता हूँ। ठीक है? ये मत सोचना कि मैं विराट को हेट दे रहा हूँ, पर मैं रोहित की साइड हो जाता हूँ। देखो पहले रोहित और विराट में कोई लड़ाई नहीं थी, साल 2016 साल 2017, तो सब चीजें अच्छी थी। तब तो दोस्त भी बोल सकते थे, तुम भाई भी बोल सकते थे। इनफैक्ट एक साथ टेबल पे बैठ के डिनर करते थे। इंडिया टीवी पे मैंने खुद रोहित का इंटरव्यू सुना कि अभी आप विराट कोहली की कप्तानी में खेलने जा रहे हैं टूर, कैसा लग रहा है आपको? तो रोहित ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लड़के भी विराट कोहली का साथ दे रहे हैं, सभी लड़के एनर्जेटिक है कि एक नया कप्तान है ना? तो हम सबका सपोर्ट रहेगा विराट कोहली को, हम सभी सपोर्ट करेंगे विराट को, और सही मोटिवेशन के साथ, सही एनर्जी के साथ खेलेंगे क्रिकेट, और भारत को बहुत सारी ट्रॉफी जिताने वाले हैं। ये था बयान रोहित शर्मा का कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे विराट कोहली का। सारे लड़के हैं जो है ना, सब एग्री है कि हम विराट को सपोर्ट करेंगे। फिर वो पूछता है घुमा करके कि आप खुद कप्तान बन सकते थे, तो अभी विराट कप्तान बने तो क्या आपको लगता है कि आप फ्यूचर कप्तान क्या है कि यार देखो मुझे अभी कप्तानी उपतानी मैं बन सकता था, लेकिन अभी विराट कोहली को हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अभी हमारा कुछ वैसा नहीं सोच है। रोहित ने क्लियर कर दिया था। ये भी समझ में आई कि जब विराट कोहली रोहित शर्मा से बना के रखेगा, रोहित शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला करके टीम का चयन करेगा, दुश्मनी, और फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही है। पानी पीने गए हैं हिटमैन साहब, पानी पी रहे थे सैकिंग में वो। कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी आवाज कहाँ कटी भाई? बीच में कट गई थी। सही तो आ रही। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से नहीं आ रही आपकी आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही हिटमैन साहब 1 मिनट से। मुझे लगा पानी पीने चले गए तो चुप ही था मैं, क्योंकि कल आपने डांट दिया था ना सबको कि पानी तो पीने दो कम से कम। अच्छा कहाँ तक मैंने बोला था लास्ट? आपने लास्ट बात ये बोली थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोस्त तो थे ही अच्छे 2017 में, वो लास्ट बात थी हाँ आपकी। तो 2016-17 के वक्त में रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छे दोस्त थे। और इंटरव्यू में भी, एक इंटरव्यू था इंडिया टीवी पे, एक चौड़े मुंह वाला एंकर हुआ करता था जो राजकुमार शर्मा, जो विराट कोहली के कोच है, उनके साथ बैठ करके इंटरव्यू करता है या शो करता है, बहुत अच्छा एंकर है। राजगुरु, अरे राजगुरु, वो तो समीप वो तो राजगुरु।
वो तो सारा चिरकुट है यार, दल्ला है, उसकी तो बात ही मत करो। इंडिया इंडिया टुडे पे मतलब अभी भी तुम सर्च करोगे राजकुमार शर्मा ऐसे करके, बहुत सारे इंटरव्यू सुनोगे, तो उसमें एक वो एंकर इंडिया आएगा न्यूज बहुत। पे था, इंडिया इंडिया न्यूज पे था, न्यूज पे, मोटा सा था। हाँ इंडिया न्यूज हाँ। पे, वो बहुत अच्छा एंकर था, वो बहुत ही न्यूट्रल था। मैंने विराट के टाइम में भी उसको काफी सुना, मैंने रोहित के शर्मा के टाइम में भी काफी उसको सुना है। तुम उससे अच्छा, उससे न्यूट्रल एंकर तुम ढूंढ नहीं सकते। लेकिन पता नहीं वो ट्विटर पे क्यों नहीं है, तो यार उसकी पूजा होती। मैं सिर्फ उसी बंदे की सुनता था। और इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राजकुमार शर्मा बहुत ही ग्रेट बंदा है ये। विराट कोहली की कप्तानी चली गई, फिर भी मैं राजकुमार शर्मा को सुनता था। और इस बंदे ने कभी भी कोई भी गलत चीज रोहित शर्मा के खिलाफ नहीं बोला, रोहित शर्मा को नहीं बोला है, सच बता रहा हूँ। ये दिल का बहुत अच्छा बंदा है राजकुमार शर्मा। अब में भी राजकुमार शर्मा है, रोहित शर्मा है, उस वजह से ना बोला हो, लेकिन नहीं बोला है आज तक। एक स्टेटमेंट तुम नहीं निकाल सकते कि विराट कोहली के कोच ने रोहित शर्मा को उल्टी सीधी बात बोली। आज तो गंभीर मीडिया में नए नए चीजें दे रहा है कि रोहित शर्मा के फैंस मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। एक काम करो, बोरिया बोरिया एक काम कर, बहुत बड़ा वो लिख, पैराग्राफ लिख, और उसमें लिख कि भाई क्या ये सही है, गालियां देना क्या सही है? नहीं मादरचोद, पॉलिटिक्स करना सही है। टीम से जो आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान है उसको निकालना सही है, जिन बंदों को हटाना सही है। पर तेरे को मादरचोद बोलना गलत है, तेरे को गालियां देना सही नहीं है ना? तो कुछ भी करे, तो कितना भी गलत करे, तुझको कोई ना कुछ बोले, हाँ? क्या गालियां देना सही है? मादरचोद, तेरे को पेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन क्राउड काश बैरिकेड तोड़ करके तेरे को ग्राउंड पे नंगा लेटा लेटा के मारती ना, तब जा करके भाई हमारे जो है ना दिल को सुकून मिलता। मादरचोद कहीं का, पॉलिटिक्स करता है 24 घंटे। जो जेन्युइन क्रिकेटर्स है उनको बाहर के रास्ता दिखा रहा है। साला हर्षित राणा साला इस जमाने में हर्षित राणा 3 फॉर्मेट का प्लेयर बन गया। जिस हर्षित राणा को मैं कभी डोमेस्टिक में ना खिलाऊं, उसको प्रूफ कर रहा है कि नहीं नहीं भाई ये 3 फॉर्मेट का प्लेयर है। और जो रोहित शर्मा आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ है, उसको अगले ही ओडीआई में हटा दिया। ये सारी चीजें करके वो कहता है क्या गालियां देना सही है? क्या मुझे गालियां पढ़नी चाहिए? बोरिया लिखना, क्या मुझे गालियां पढ़नी चाहिए? वाह दलाल और दलाल के बाप, दोनों के मतलब। और एक उसके बावजूद भी दैनिक भास्कर को कहता है कि भाई लिखो ना। फिर रोहित शर्मा जब रहता था तो टीम में अपनी चलाता था। रोहित शर्मा जब रहता था तो टीम में अपनी सोच थोपते थे। तो अपनी सोच थोपा उस बंदे ने तो 2 आईसीसी जीती। अपनी सोच थोपा तो दो एशिया कप जीता। अपनी सोच थोपा तो इंडिया को हमेशा नंबर 1 पे रखा आईसीसी रैंकिंग में। अपनी सोच थोपा तो इतने सारे यंग क्रिकेटर्स को ग्रूम कर दिया। तूने अपनी सोच थोपी तो माधवचोद हर्षित राणा निकला। तूने अपनी सोच थोपी तो एक ये क्या कहते हैं शुभमन गिल जैसा छक्का निकला। ये लोग कोई प्लेयर है? तूने अपनी सोच थोप दी ना, तेरी सोच कितनी घटिया है। और तू रोहित शर्मा की सोच के बारे में बोल रहा है। यार हिटमैन साहब, सॉरी, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए या कुछ भी यार, आप अगर देखो गिल को ऐसे छक्का छक्का करोगे तो मैं भी फिर यार पलट के आपको बताया मैं गिल फैन हूँ यार। तो मतलब थोड़ा सा यार हिटमैन भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, देखो अगर मैं उसका दिल से फैन हूँ तो मैं हूँ जेन्युइनली यार, आपको ही पता है, अबे बट यार शाह आप, भाई आपसे उम्मीद नहीं अरे थी। यार एक मिनट रुक जाना रात मुर्तुजा भाई, अस्तगफिरुल्लाह भाई, रुक ये जाओ क्या यार गिल के मुर्तुजा फैन भाई, निकले मेरी और आप? हिटमैन भाई की बात चल रही तौबा जब दो बड़े, तौबा। अरे रुक जाओ मुर्तुजा भाई। तो हिटमैन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि एक शुभमन गिल फैन के सामने आप उसको ऐसा कह रहे हो, फिर भी वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है, तो आपको पता है ना कि फिर कितनी मोहब्बत है आप मेरे दिल में आपके लिए कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन सब्र का राम बरन यादव मेरे टूट चुका है अब मेरा। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यार लफ्जों पे, आई एम सॉरी हिटमैन साहब, आई नो कि नहीं बोलना चाहिए, बट यार आई एम गिल फैन। लेकिन शाह भाई ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप गिल के फैन बनेंगे। हमारे हिटमैन भाई, हमारी दोस्ती को 6 साल हो गए हैं। जब गिल अंडे से बाहर आया था तब उसने बोला था कि ये सबसे बड़ा गद्दार है,
ये गद्दार है, ये लौंडियाबाज है, ये सटियाबाज है, इससे बड़े मैच में रन नहीं बनेंगे। ये गोरा चिट्टा लौंडा है। मुर्तजा भाई मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। क्या भाई एक जी बात बताओ, अगर कल को तुम अगर गधे को भी बाप बना लोगे तो क्या मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार तुम गधे को बाप क्यों नहीं मैं इसका बोलते? जवाब दे भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने एक गधे को बाप नहीं बनाया हुआ है, तो बनाओ ना बाप, मेरी अब प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे रुक जाओ ईशु भाई, पता है प्रॉब्लम देखो, हिटमैन भाई जब मैं एक्स पर आया था तो मेरे आइडल आप थे। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा एक ही आइडल है एक्स पे जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो है हमारे हिटमैन भाई। तो हिटमैन भाई ने जितना अभी 4 महीने पहले रोहित शर्मा को पेला है तो शायद ही किसी ने पेला हो, लेकिन अब रोहित शर्मा को ही वो फैन बन गए। मैं बाप वाप गधा वधा ऐसी बातें नहीं बोलूंगा। तो मेरे आइडल जब हिटमैन भाई जैसे हैं तो मैं भी तो यार मतलब फैन भी तो ऐसे प्लेयर से ही बनूंगा यार, हिटमैन भाई। शाह भाई एक बात बताऊं, वो एक मिनट प्लेयर का है, शाह भाई हमारी वो हिटमैन प्लेयर भाई। है अरे कहाँ? मुर्तजा भाई, हिटमैन भाई 2 ही मिनट ना रह तो गए हैं। ना तो पहले उसने पहले हम ना तो उसने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ना तो उसने एशिया कप जीता है, ना तो उसने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, ना तो उसने WTC जीता है, ना तो उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। जब कुछ जिताया नहीं, ना आईपीएल जिताया है, ना कुछ जिताया है, तो आप फैन बन गए भाई, तो इसका मतलब आप फैन नहीं, एक झाटू प्लेयर के झाटू फैन बने हो। बट वो प्लेयर वो फैन फॉलोइंग डिजर्व नहीं करता। उसने क्या जीता है यार हिटमैन भाई, कि आप लेकिन फैन बन गए? हिटमैन भाई हम गिल फैन है आपके यार। पास दिमाग ही मैं नहीं है। बताता हूँ यार हिटमैन भाई, हिटमैन भाई हिटमैन भाई देखो, आप उसको मौका भी अरे कम यार अब मिला है मुझे अभी जवाब तक। तो देने दो यार। हिटमैन साहब कर, जब मेरा डिस्कशन चल रहा है मत बोलो, अभी दो बड़ों की बात चल रही है। तुम्हें पता है ना कि स्पेस अब गर्मा गर्म होगा। हिटमैन भाई को आप एक चीज देखो, रोहित शर्मा ने भी आपने बोला कि T20 वर्ल्ड कप पर वो जिताया, उसने भी लेटर एज में आके 35 के बाद जिताया। अभी गिल का अभी स्टार्ट हुआ है तो उसे थोड़ा सा टाइम तो आप दोगे ना। 2007 में जब उसने डेब्यू किया था, तो 2007 में जब डेब्यू किया था, तो उसने टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। बिल्कुल जिताया था। 2010 T20 वर्ल्ड कप का तो हाईएस्ट स्कोरर था। बट हिट प्यारे हिट तो जब उसने स्टार्ट किया ना, तो जब उस शाह भाई जब उसने स्टार्ट किया ना, तभी लोगों को इम्प्रेस कर दिया, और तभी एक भारत के झोले में सीसी आ गई। वो भी उस साल आई जिस साल हम ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे, बड़े बड़े लेजेंडरी बैट्समैन के साथ 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे। और फिर 2007 टी20 वर्ल्ड कप हुआ, और फिर उसमें रोहित शर्मा खेले, और फिर साउथ अफ्रीका को उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही पेल दिया। लेकिन उसको हिटमैन देख करके कोहली ने बोला कि लेकिन बेटा आगे हिटमैन से मत साहब, बोलना। हम ये गिल को रोहित से कंपेयर थोड़े कर रहे हैं। हिटमैन साहब गिल तो अपना गिल है ना। अब रोहित कोहली का अरे तो मैंने बोला कि यार फैन बनने के लिए किसी प्लेयर का कुछ अचीव करना जरूरी होता है कि हिट किसी का भी फैन बन जाओगे, गिल का तो इंग्लैंड में और मेरे इतना सामने अच्छा। आके बोलोगे मैं इसका फैन बन गया, उसको मत एक कुछ मिनट, अब मुझे बोलो। बोलने दो भाई प्लीज। शाह भाई आप गिल के फैन हो, चलो मानते हैं, लेकिन आप गिल की कोई ऐसी इनिंग बताओ आईसीसी इवेंट की जिससे आप इम्प्रेस हो गए हो। यार यहाँ मुर्तजा पे भाई हम हमारे भी गिल बड़े के भाई फैन जो है है। वो हिटमैन भी है, ठीक है, एक मिनट भाई बोलने दो अनस भाई प्लीज, एक मिनट। यहाँ पे हमारे बड़े भाई हिटमैन भाई भी हैं, ठीक है ना। हिटमैन भाई ने आज से 3 साल पहले बोल दिया था कि हम लोग स्पेस में थे जब उसने डेब्यू किया था, और वो सीरीज में खेला था न्यूजीलैंड के, जिसने 200 रन बनाए थे ना। इन्होंने यही बोल दिया था कि ये साला बायलेटरल का चौदह है, ये फ्लैट ट्रैक बोली है, ये बड़े बड़े इनिंग बड़े बड़े टूर्नामेंट में रन नहीं बनाएगा। ये हमारे हिटमैन भाई, हमारे भाई एक पोपा करके लौंडा आता नहीं है, वो उसके सामने बात करिए। मुर्तजा भाई एक सेकंड रुक गया। शाह भाई आपने यार मेरा फेवरेट ये क्लिप तो हटा दिया यार अपने टाइमलाइन से, तो गलत बात है। मैंने कल ही बोला था कि मैंने उसको 11 बार देख लिया है। यार लेकिन क्यों हटाया मुर्तजा उसको? भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। रोहित शर्मा बताइए। जब आप बोल रहे हो कि 7 में जिता दिया, 10 में हाईएस्ट स्कोरर, लेकिन फिर भी वो अपना 11 में उनको वर्ल्ड कप से भगा दिया। लेकिन गिल तो अपना पहला वर्ल्ड कप भगाया तो खेल नहीं गया था। ना। सुन, भगाया नहीं था वो, ऐसा भगाया नहीं नहीं है। था, उसकी जगह कोहली, कोहली का नहीं मतलब कि नहीं, कोहली का परफॉर्मेंस ज्यादा तो अच्छा था। कोहली नहीं, पीयूष परफॉर्मेंस क्या है चावला ना, लिया था उसकी जगह। हाँ चावला, सॉरी परफॉर्मेंस चावला। क्या है ना, पीयूष चावला लिया था। अरे परफॉर्मेंस क्या है भगाया ना, तू मैं ये कह रहा हूँ। भगाया का मतलब अरे टॉपिक क्या है? फालतू में बिना टॉपिक के ही डिस्कशन चले जा रही है, चले जा रही है। शाह भाई का था कि यार मैं एक चिरकुट प्लेयर को सपोर्ट करता हूँ, क्या आप मुझको सपोर्ट करोगे? भाई मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आपके इस व्यू को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आप एक झाटू प्लेयर के बारे में आप मेरे सामने बात करोगे। और मैंने आपसे पूछा कि क्या उसने कोई भी टूर्नामेंट जिताया है? किसी भी टूर्नामेंट में अहम पारियां खेली है जहाँ पे किसी ने ना खेला हो, उसने अकेले जा करके उस मैच को जिता दिया हो, टूर्नामेंट जिता दिया हो? तुम तो जब कोई ऐसी नहीं पारी नहीं है, कोई ऐसी टूर्नामेंट की आउट आउट परफॉर्म कर दिया हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत गया हो,
तो जब ऐसा कुछ किया ही नहीं तो भाई आप फैन बने नहीं, आप मूर्ख मैं बने हो। जवाब देने ही वाला था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं लगा। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। रोहित शर्मा फैन, स्वप्निल, अरीशो भाई, अरे मुर्तुजा भाई, ऐसे थोड़ी था। हिटमैन भाई देखो, उसके 350 से ऊपर भाई रन मैं थे। लड़ा नहीं था, भाई मैं अरे लड़ा यार कहाँ था, मुर्तुजा मैंने भाई रुक बोला जाओ तुम भी एज अ यार, पता ना पोजीशन। तुम्हारे भी चुनमुने काटते हैं तुम्हें दो। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिटमैन भाई 350 रन पहले ही ओडीआई वर्ल्ड कप था लड़के का, शुभमन गिल का। मोर देन 350 ने 2023 में बनाए। दूसरी चीज आपने बात करी कितने। क्या 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 350 रन, वो क्या होता है 350 रन? 350, 350 रन क्या होता है भाई? 350। 650 750 रन बन रहे हैं, 500 रन बन रहे हैं, और उस वर्ल्ड कप में तुम 350 रन बनाते हो। अच्छा तो किया लड़के ने, अब लड़का बन गया। बट हाँ, हिटमैन भाई, लड़का बन गया अब। साला सबसे सबसे घटिया परफॉर्मेंस करता है पूरे बैट्समैन बैटिंग डिपार्टमेंट में, उसको घटिया परफॉर्मेंस कहते हैं। बट उसका फर्स्ट वर्ल्ड कप था। हिटमैन साहब फर्स्ट वर्ल्ड कप था। फर्स्ट फर्स्ट अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कप था, बच्चा था, दूध पी रहा था, छोड़ दिया। अगला वर्ल्ड कप, अगला वर्ल्ड कप अब 27 में ऊपर वाले ने चाहा तो ट्रॉफी उठाएगा। अरे अगला वर्ल्ड कप मतलब 23 के बाद सीधे 27 24 नहीं पड़ा क्या? 24 में वो दूध पीता बच्चा क्या वो कहाँ था? क्या कर रहा था वो वो दूध तो पीने हम वाला वर्ल्ड कप बच्चा? जीत गए ना। अरे तो वो क्या कर रहा था, अभी उसकी बात कर रहे हैं ना। गिल क्या कर वो रहा टीम था? में नहीं था। तो टीम में नहीं था ना वो। वो टीम में नहीं नहीं था। था। वो 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 दूध अरे निकाल तो रहा ऐसे तो था। 2011 के भी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं था ना हिटमैन साहब, ऐसे मैं बोल दूं। फिर वही अरे बात है। तो रोहित शर्मा बहुत बहुत सारे वर्ल्ड कप ऑलरेडी खेल रहा था। 2011 में नहीं था पर 2010 टी20 वर्ल्ड कप में था। 2011 में नहीं था पर 2012 की टी20 वर्ल्ड कप में था। समझे ना? अ- कंपेयर करने में उठा के चल देते हो। मैं ये देखो जब मैंने बोला कि 24 के टी20 वर्ल्ड कप में गिल कहा था, साफ सूंघ गया। उसके बाद मैंने बोला कि WTC फाइनल में गिल क्या कर रहा था, कुछ नहीं। पर तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। ना 21 वो में है ना 23 के गेल WTC फाइनल में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रिंगर रिंगर रोजिस खेल रहा था 24 में था अजीत के तो, पर साथ। खेला नहीं था। अरे ट्रैवल अच्छा, रिजर्व में अब था यार गिल। मुझे सपोर्ट करने दो। ट्रैवल अरे रिजर्व में मुझे था। अब डिफेंड तो करने दो यार गिल को, वरना फिर यार क्या फायदा फिर। मैं ये कह रहा हूँ हिटमैन साहब देखो, अभी उसकी एज है 25 साल। 25 साल में उसने 2023 का ये एक। फिर अरे बच्चा अच्छा बना दिया। हाँ चलो, दूध पीता हिटमैन हुआ साहब, बच्चा है। फिर अब दूध फिर पीता मेरा हुआ फ्लो बच्चा हो टूट गया। जाएगा फिर। हाँ, फ्लो उम्र टूट कम है, जाएगा। ना सुनो समझ तो है। बात, फिर आप बोलते हो तो सुन। कच्ची उम्र है उसकी, समझ गया अच्छा मैं, कच्ची, कच्ची चलो उम्र है। तो कच्ची उम्र में अपने बाप से पंगा मत लो। अरे पर ये तो सच्चाई ना, कच्ची उम्र में बच्चे वो बन के कैप्टन रहो। तो बन गया ना ओडीआई का और यार टेस्ट का। ये मैं तो ये सच्चाई, ये तो नहीं पलट अरे सकते। रुक जाओ आयुष भाई, हिटमैन भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी 2 मिनट बस बात सुन लो मेरा। यही यही तो बात है, एक सेकेंड। कैप्टन तो बन गया भाई, कैप्टन तो बन गया यार। तुम कुछ अर्न नहीं किया तुमने। तुमने कुछ मतलब तुम्हारे बाप का बिजनेस है, तुम बैठ गए जाके कुर्सी पे, और लोग तुम्हें बिजनेसमैन बोलना शुरू कर दें। हैं? तेरी औकात नहीं है बिजनेस को समझने की। तेरी औकात नहीं है बिजनेस को करने की। तेरी औकात नहीं है अपने बाप के बिजनेस को रन करने की। और तू भोसड़ी वाला जा करके अपने बाप के चेयर पे बैठ गया और बोल रहा है मैं बिजनेसमैन हूं आज से इस ऑफिस का, मैं बिजनेस चलाता हूं। साले तेरे पास अकल है? हाँ? ना तुझे टैक्स इनवाइस और कैश इनवाइस में समझ में आता है, ना तुझे बिल काटने आता है, ना तुझे साले कोई चीज सेल करने आता है, ना तुझे परचेस करने आता है, ना तुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने आता है, ना तुझे जीएसटी की समझ है। लौड़े का तू बिजनेसमैन है? भाई मैं तो अपने बाप के बिजनेस के कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और लोग मुझे बिजनेसमैन कहते हैं। जो प्लेट में सजा के चीजें मिलती है ना, उससे इज्जत नहीं मिलती। जो चीज अर्न करते हो ना, उससे इज्जत मिलती है। प्लेट में सजा के दी गई है, तो जो प्लेट में ऐसे रखी रखाई मिल गई ना, उसमें रौब मत झाड़ो। बहुत कुछ अचीव कर लिया उसने। भाई कुछ अचीव नहीं किया है। जिस दिन वो अचीव कर लेता ना, उस दिन मुझे ये चीज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद कह देता कि हाँ यार, इसने तो बहुत अचीव कर लिया, ले लो, ठीक है, ले लिया तो ले लिया। अय्यर ने अगर कप्तानी ले ली होती तो मैं इतना नहीं चिल्लाता। मैं कहता यार अय्यर ने तो 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और टी20 में उसको जगह नहीं मिल रही है, टेस्ट में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन देखो फिर भी बंदा ओडीआई में इतना हार्ड वर्क कर रहा है। इज ए ग्रेट प्लेयर।
मैं खुद अप्रिशिएट करता। अगर रोहित कैप्टन, अगर अय्यर कैप्टन बन गया होता तो 2 ऑप्शंस थे ना, अय्यर बनने वाला है, गिल बनने वाला है, तो अय्यर बन जाता तो मुझे तकलीफ क्यों होती? आखिर में रोहित शर्मा फिर भी हटता ना। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जायसवाल फिर क्यों नहीं? जब किसी दूध पीते हुए बच्चे को कच्ची उम्र में तुमने कप्तानी देनी ही है, तो जायसवाल को क्यों नहीं? जायसवाल बुरा है क्या एज ओपनर? मुझे तो जायसवाल बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। और जायसवाल ने ज्यादा ही अचीव किया है शुभमन गिल से। अरे हिटमैन सर तो वो भाई उसको कैप्टन कैप्टन अरे उसको पर कैप्टन रोहित, कैप्टन करके शुभमन, वो जॉन वाली ट्वीट का याद मत दिलाओ कि हर चीज के आगे पीछे कैप्टन कैप्टन लिख लिख करके ना, जो है ना, फ्रेजेस बनाता है, वो चीजें अरे मत किया करो। अरे इस साल हाईएस्ट रन स्कोरर है यार, हर फॉर्मेट। रोहित शर्मा ने खुद उसको थैंक यू फ्यूचर बोला था 2020 में ही, उसी टाइम से फ्यूचर दिख रहा था रोहित शर्मा को उसमें। हर यंगस्टर हर यंगस्टर फ्यूचर क्रिकेटर होता है, हर यंगस्टर ही फ्यूचर होता है। नहीं तो जायसवाल फ्यूचर क्रिकेटर और नहीं है। किसी और भाई किसी एक को बात जायसवाल बताओ, और फ्यूचर किसी को नहीं नहीं है। एक बोला था। बात बताओ। अरे कौन सा ऐसा प्लेयर है आयुष भाई जो फ्यूचर नहीं है? आपको लगता है शुभमन गिल ही फ्यूचर है? उसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं, फ्यूचर नहीं मैं है, तो शुभमन गिल को और कोई फ्यूचर यंग नहीं प्लेयर मानता, फ्यूचर नहीं पर रोहित शर्मा ने 2020 में लिखा था थैंक्स फ्यूचर। अब ये क्यों लिखा? 2020 में तो मैं गिल का नाम भी नहीं सुना था कि गिल गिल है भी कोई। भाई एक बात लिख बताओ, दिया, ये इसका मतलब ये हर्षित क्या राणा हुआ? जो है ये फ्यूचर नहीं है? रुको रुको मुर्तजा भाई, एक सेकेंड। मुर्तजा भाई, फ्यूचर लिखने का मतलब ये होता है यार कि तुम फ्यूचर क्रिकेटर हो, तुम ही लोग भविष्य हो। इसका मतलब ये थोड़ी है, वो ये थोड़ी है कि भविष्य का मतलब तू बाप बन जाएगा। आज तो भविष्यवाणी सच हो ही गई ना, वही अब वही प्रेजेंट हो गया। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें खुशी मनानी है तो मना लो, तुम्हें खुशी मनानी है तो मना लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर यहाँ पे आके जस्टिफाई मत करो, यहाँ पे आके मानना ही पड़ेगा कि प्लेट में सजा के मिला है। तुम्हें खुशी मनानी है तो मना लो, तुम्हें रोहित शर्मा को गालियां देनी है तो दे लो, यार लेकिन यहाँ सबको पे प्लेट में जस्टिफाई से जाके मत मिलता है करो, भाई। वो डिजर्व करता है। आयुष भाई बस राम ये वाला राम। जस्टिफिकेशन यहाँ पे मत दो, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर बात ये है ना कि जब गंभीर कोच बना था, सबसे ज्यादा खुशी रोहित फैंस ने मनाई थी। आपने नहीं मनाई थी, मुझे पता है, आप भी थे उस टाइम। पर सबसे ज्यादा खुशी रोहित फैंस ने मनाई थी। बहुत सारे उनके ट्वीट्स आप देखो पड़े हैं, तो अब क्या बताएं। अरे यार क्या बात यार एक कर बात रहे हो, बताओ, राहुल द्रविड़ जब रोहित शर्मा का बेस्ट कंपेनियन में था, ये नहीं था हाँ ऐसे था, रणवीर ऐसे हो। वो तो मुझे करते पता है। ऐसे रोहित राहुल द्रविड़ तो बहुत आगे की चीज है, वो तो नहीं नहीं, छोटे मोटी चीज है। पर खुशी मनाई थी इन लोगों ने। कि अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत बार विराटियंस ने खुशी मनाई है। सौरव गांगुली के आने पे भी खुशी मनाई थी। इस सौरव गांगुली बहुत तारीफ करते हैं विराट कोहली की। हाँ, मैंने देखा है टीवी चैनल्स पे बैठ नहीं, करके, कहाँ विराट इज ए वेरी गुड प्लेयर, आई किसी ने आई तारीफ विल। नहीं की थी। कौन सा विराट फैन टीवी पहुंच गया? आयुष भाई राम सौरव राम। गांगुली जब सौरव गांगुली जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, या बनने जस्ट बने थे, तो उसमें विराटियंस ने सर्च किया सौरव गांगुली विथ, अरे अनम्यूट करोगे तो रिमूव कर दूंगा, सौरव गांगुली विथ विराट कोहली, तो मिला व्हाट डज सौरव गांगुली थिंक्स अबाउट विराट कोहली, सौरव गांगुली स्टेटमेंट अबाउट विराट कोहली, सौरव गांगुली नेगेटिव व्यूज अबाउट विराट कोहली। बहुत चीज सर्च किया, उनको ये दिखा कि यार विराट कोहली की बहुत तारीफ करता है, तो वहां से वीडियो चुरा करके लेके आते थे यूट्यूब से और ट्विटर में पेस्ट करते थे कि सौरव गांगुली बहुत अच्छा सोचते हैं विराट कोहली के बारे में और विराट कोहली को बहुत बैकिंग मिलेगी। पर पता है जब सौरव गांगुली पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो क्या हुआ था? विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों को बुलाया गया था एक मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग के बाद जब विराट कोहली निकले थे ना, तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि कैसी रही मीटिंग, तो विराट कोहली का चेहरा काफी डाउन था। और तभी मुझे समझ में आ गया था कि विराट कोहली की तगड़ी पिलाई हुई है मीटिंग में, विराट कोहली की मनमानी नहीं चलने वाली है, समझे? तो ऐसा नहीं होता है कि विराटियंस ने गलतियां नहीं की है, विराटियंस ने भी बहुत गलतियां की। विराटियंस तो अंधे ही है, मैं तो मैक्सिमम विराटियंस को अंधा मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एफसी में तो कोई बताने वाला भी नहीं है।
कम से कम हमारी एफसी में 2-4 लोग 5 लोग ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि स्नेक कौन है, फ्रेंड कौन है, कम से कम ये चीज तो नोटिस करते हैं। तुम्हारे में तो सब अंधे ही अंधे हैं। वो तो सबको अपना बाप बना लेते हैं। गिल को भी अपना बाप बना लिया। गिल खिला रहा है क्या तुम्हें टेस्ट क्रिकेट? गिल ओडीआई क्रिकेट में तुम्हें खिला रहा है? गिल के पास पावर है क्या? गिल डिसाइड कर सकता है क्या? गिल के चाटोगे ना, तभी भी गिल की औकात नहीं है वो विराट कोहली को खिला सके। इट इज गौतम गंभीर, इट इज अजित आगरकर। they both are going to decide विराट कोहली फ्यूचर, और विराट कोहली will have to score runs to continue in the future। समझे? गिल की चाटने से तुम्हें वहां पे बैकिंग नहीं मिलेगी कि गिल की मैंने चटाई कर ली और तुम्हें बैकिंग मिल जाएगी। तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तुम्हारे फैंडे में तो पूरे अंधे ही अंधे भरे पड़े हैं। किस किस को नहीं वो करते थे, क्रिस गेल को चाटते थे। क्रिस गेल जब आरसीबी से निकला तो आरसीबीएंस को गाली दिया। तुम चहल की चाटते थे। चहल ने जब आरसीबी छोड़ी तो चहल ने खूब पेला आरसीबी फैंस को। एक स्पेस भी हुआ था उसमें, मैंने चहल को हाय लिखा था, हाय बोला था, और वो फ्रेंचाइजी छोड़ चुका था और उसमें काफी उसने नेगेटिव चीजें बोली। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो आरसीबी को छोड़ते थे, गालियां देते थे, और उससे पहले तुम पूरे टूर्नामेंट में उसको दिल जान से सपोर्ट करते थे। तुम लोग तो अंधे हो भाई। अरे आयुष भाई राम अरे राम। अरे ऊपर देखो, मैंने ट्वीट लगाया है। अब तुम विराट कोहली फैंस ट्वीट लगाओ जिन्होंने वो गांगुली की चाटी हो। अब देखो, अब अरे मैं अरे आयुष राम भाई राम भाई। थैंक आयुष भाई सब गौतम गंभीर का सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत गौ, धन्यवाद। गौतम हिटमैन सर, गंभीर का गौतम ये गंभीर तो विप्लव है है। ही नल्ला। गौतम गंभीर था ही चूतिया, ये उसका सबको पता है। ये विप्लव और है, ये है अगिल गौतम गंभीर समर्थक। से अगिल बात को कीजिए आप। अगिल तो भाई हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं, सबको पता है। उसका तो सबका अरे पता है गौतम क्या। गंभीर को सपोर्ट करो गाइस, वैसा कोच कभी कभी नहीं आएगा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, गौतम गंभीर वैसा कोच। क्यों सपोर्ट करो, बताओ क्या किया उसने। अरे भाई रोहित और विराट को धक्के मार के बाहर निकालने वाले दोनों को, कहाँ, अभी सुपरस्टार तो ओडीआई कल्चर नहीं खेल रहे चाहिए। हैं। एक बात बताओ, मैं भी तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं तो कैसा लगेगा? भाई धक्के मार के किसने निकाला? हाँ, इसकी कोई औकात नहीं है। औकात तुम इस चीज से जज करते हो कि हाँ उसको बीसीसीआई